राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ भिंडी की एक ऐसी रेसिपी जिसे आपने बहुत बार बनाया होगा और बहुत लोगों की तो बहुत फेवरेट भी होगी। तो चलिए आज बनाना स्टार्ट करते हैं भिंडी की ये रेसिपी, जिसके लिए सबसे पहले हमें भिंडी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने नाप करके आधी केजी भिंडी ली हुई है। भिंडी को हमें क्या करना है, इस तरह से अच्छे से पहले धुल के साफ कर लीजिएगा। फिर ऊपर का जो ये वाला हिस्सा होता है और नीचे का हिस्सा थोड़ा सा हम कट लगा देंगे निकाल करके। फिर इसे छोटे छोटे साइज में इस तरह से कट करते जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने पहले से ही भिंडियाँ कट करके रखी हुई थी, क्योंकि मुझे लगा मैं फटाफट से बना लूँगी। फिर मैंने सोचा कि कई लोगों को ऐसी दिक्कत होती है ना कि भिंडी की सब्ज़ी बनाते वक्त वो बिल्कुल चिपचिपी सी हो जाती है, अच्छे से बनती नहीं है, और कुछ लोग होते थे तो जली जाती है। तो ये सारी दिक्कतें ना मेरे साथ भी शुरू में होती थी। तो ऐसे क्या हम करें जिसकी वजह से भिंडी जो है ना वो चिपके नहीं, बिल्कुल खिली खिली बने और एकदम अच्छे से पक करके तैयार हो जाए, कच्ची ना रहे। तो सबसे पहले भिंडियों को इस तरह छोटे छोटे पीसेस में कट कर लीजिए। अब यहाँ पर एक ट्रिक मैं बता दूँ आप लोगों को कि भिंडी बहुत सारी होती है और कट करने में बहुत टाइम लेती है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम भिंडियों के ऊपर वाली डिप्पी को कट कर लेंगे। सेम साइज़ की भिंडियाँ ले लेंगे और फिर इन्हें इस तरह से आराम से एक सभी को एक साथ हाथ में पकड़ लीजिए और बस कट करते जाइए। इस तरह से आप बहुत सारी भिंडियाँ बहुत ही जल्दी से कट कर लेंगे। तो खास करके ये वाला ट्रिक तो मैं हमेशा इस्तेमाल करती हूँ जब भी भिंडी वगैरह कट करती हूँ, या फिर बोड़े यानी जिसे हम बीन्स कहते हैं वो कट करती हूँ। तो मैं खास करके ये काम करती हूँ कि एक साइज़ के जो होते हैं ना उन्हें एक साथ ले लेती हूँ और बस इस तरह से आराम से कट करते जाती हूँ, जिससे कि ये आराम से एक साइज़ के और फटाफट से कट भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल मैंने सभी भिंडियों को छोटे छोटे पीसेस में इस तरह से कट कर लिया हुआ है। अब भिंडी की सब्ज़ी बना रहे हैं तो इसमें 2 प्याज़ ज़रूर से ऐड कीजिए, अगर आधी केजी भिंडी कम से कम आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो। क्योंकि भिंडी की सब्ज़ी में प्याज़ की क्वांटिटी काफ़ी अच्छी लगती है, और जितनी भी आप चाहें उस हिसाब से ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा आपके हिसाब से। और अगर आप भिंडी की सब्ज़ी में प्याज खाना पसंद नहीं करते हैं तो बिना प्याज का भी इसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर फ़िलहाल मैंने ले लिए हैं 2 प्याज, इन्हें छील लूँगी मैं। अच्छे से छील करके हम साफ़ कर लेंगे और फिर इन्हें एक बार पानी से अच्छे से धुल कर लें। किस तरह से आप प्याज को मतलब कट करें और आपकी आँखों में ना लगे, तो वो वाला भी तरीका मैंने अपनी और सारी रेसिपीज़ में बताई हुई हैं। यहाँ पर एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। अच्छे से छील करके इन्हें 2 पार्ट में काट लीजिए और फिर इसे पानी में डुबो करके 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। और उसके बाद से जब आप कट करेंगे तो आपकी आँखों से पानी नहीं आएंगे या आपको रुलाएंगे नहीं। इस तरह से लच्छों में हम प्याज को कट कर लेंगे। इसके बाद से फ्रेंड्स यहाँ पर सारी चीज़ें बहुत ही ध्यान दीजिएगा भिंडी को बिल्कुल खिला खिला बनाने के लिए। सबसे पहले कढ़ाई को अच्छे से गर्म कर लीजिएगा और साथ में हम इसमें 1 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे। इसी के साथ मैं यहाँ पर 1 चम्मच जीरा डाल रही हूँ। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि तेल बिल्कुल अच्छे से धुआंधार गर्म हो जाना चाहिए। देख रहे हो आप, हल्का हल्का धुआं निकल रहा है। इस तरह से आपका तेल गर्म होना चाहिए, तभी यहाँ पर भिंडियों को डालिएगा, वरना भिंडियाँ बहुत ज़्यादा चिपचिपी हो जाएंगी और पकने में दिक्कत करेंगी। तो जैसे ही जब भी आप भिंडी की सब्ज़ी बनाइए तो तेल को बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लीजिए और फिर तुरंत ही भिंडियों को डालने के बाद तेल में अच्छे से मिक्स कर लीजिए, जिससे कि सभी जो भिंडियाँ हैं ना सारी भिंडियों में तेल अच्छे से लग जाए। फिर इन्हें कढ़ाई में फैला दीजिए और बिल्कुल ढक करके मात्र 10 से 15 सेकंड के लिए ढक दीजिए, ताकि हल्की सी ये भाप में स्टीम हो जाए और पक जाए हल्की सी। इस तरह से क्या होगा कि इनके पकने में आसानी होगी और ये कच्ची नहीं रहेंगी। बस एक ही बार अब हमें ढकना है इन्हें, और इस तरह से अब हमें क्या करना है कि इन्हें इसे उलट पुलट करके, बहुत ज़्यादा भिंडियों को मत चलाइएगा वरना ये बहुत ज़्यादा चिपचिपी हो जाए। देख रहे हो आप, हल्की हल्की सी इसमें से धागे जैसे चिपचिपाहट निकल रही है, ये बिल्कुल चिपचिपी सी इस तरह से हो जाती हैं। तो बस हल्का सा इन्हें चला करके उलट पुलट कर करके अच्छे से कढ़ाई में फैला दीजिए और इसी तरीके से इन्हें आराम से सेकने के लिए, पकने के लिए छोड़ दीजिए मीडियम फ्लेम पर। कुछ देर के लिए आप छोड़ दीजिए। जैसे ही आपको लगे कि हाँ नीचे की भिंडियाँ थोड़ी सी कुरकुरी हो गई होंगी, तो आराम से बस इस तरह से पलट दीजिए। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आराम से 30 से 40 सेकंड के अंदर नीचे की वाली जो लेयर होती है वो हल्की कुरकुरी हो जाती है। बस इसी तरीके से हल्की हल्की भिंडियों को आराम से फिर से दोबारा से पलट करके नीचे वाली लेयर को ऊपर और ऊपर वाली लेयर को नीचे करके हम अच्छे से बिल्कुल कढ़ाई में फैला देंगे फिर से, और फिर इसे इसी तरीके से पकने देंगे। ये वाला प्रोसेस हमें बहुत बार नहीं करना है, बस इतना ध्यान देना है कि धीरे धीरे ही हमें कढ़ाई में भिंडी को चलाना है। और इस तरह से क्या होगी कि इसकी जो ये चिपचिपाहट देख रहे हो आप, धीरे धीरे कम हो रही है और साथ में भिंडियाँ भी हमारी सिक रही हैं। तो इस तरीके से धीरे धीरे देख सकते हो आप लोग, थोड़ी ही देर में भिंडियों की जो चिपचिपाहट है ना वो ख़त्म होने लगी है, यानी कि लगभग लगभग ये पूरी तरीके से ख़त्म ही हो गई हैं। अब हम क्या करेंगे, बस कढ़ाई में बीच में थोड़ी सी जगह बनाएंगे और तीखी के लिए यहाँ पर मैंने मिर्च को कट करके बीच में डाल दिया हुआ है। इससे क्या होगा कि मिर्च जो है वो हल्की सी भुन जाएगी और स्वाद अच्छा आएगा इसका हमारी भिंडी में। और इसी के साथ जो प्याज हमने 2 कट किए थे उन्हें हाथों से थोड़ा सा मसलते हुए अच्छे से पूरी भिंडी के ऊपर फैला देंगे। इससे क्या होगा कि भिंडी जो है ना वो नीचे से सिकती रहेगी और ऊपर से जो हमारा प्याज है वो थोड़ा सा नरम होता रहेगा, हल्का हल्का सिक करके। तो बस इसी तरीके से हमें प्याज के लच्छों को अलग करते हुए यहाँ पर अच्छे से फैला देना है। थोड़ी देर के लिए हम इसी तरीके से इसे सेकने के लिए छोड़ देंगे
इसकी थोड़ी देर के बाद हमें प्याज और भिंडियों को आपस में अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। अब हमें क्या करना है, स्वाद के अनुसार इसी टाइम पर नमक डाल लेना है और 1 1/3 टीस्पून यहाँ पर हल्दी पाउडर डाल लेनी है। दोनों चीज़ों को हमें अच्छी तरीके से आपस में भिंडी और प्याज के साथ मिक्स कर लेना है, जिससे कि सभी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं और अच्छे से पकें। अब यहाँ पर बता दूं कि प्याज में मतलब भिंडी में हम प्याज लास्ट में क्यों डालते हैं, क्योंकि जो प्याज होता है वो लास्ट में अच्छे से पक जाता है। शुरू में डालने की वजह से अच्छे से तड़के में वो पहले ही पक जाएगा, जिसकी वजह से भिंडी क्या होगी, वो कच्ची रह जाएगी। तो जब हमारी भिंडी इस तरह से, जैसे मैंने बताया आपको पकाने के लिए स्टार्टिंग में, कि उसे पका लीजिए, जिससे कि क्या होगा, वो चिपचिपी भी नहीं रहेगी और इसी के साथ वो बिल्कुल खिली खिली बनेगी। और लास्ट में हम यहाँ पर प्याज डालेंगे तो प्याज के लच्छे पतले पतले होते हैं, तो इसी के साथ ये प्याज के लच्छे भी जो है नरम हो जाएंगे और अच्छे से पक जाएंगे। अगर आपको भिंडी बिल्कुल कुरकुरी खानी पसंद है तो थोड़ा सा इसमें तेल की क्वांटिटी बढ़ा दीजिए, या फिर आप इसमें बिना तेल की क्वांटिटी को बढ़ाएं, बिना ढके बस इसी तरीके से इन्हें पकाते रहिए। तो यहाँ पर मैंने लास्ट में एक बार और ढक दिया था, जिससे कि थोड़ा सा प्याज सॉफ्ट हो जाए। और इस तरह से हमारे घर में थोड़ी सी हरी भरी भिंडी खाना पसंद करते हैं सभी लोग, और मुझे भी भिंडी इसी तरीके से अच्छी लगती है। मेरे हस्बैंड को खास करके कुरकुरी वाली भिंडी पसंद है, तो मैं उनके लिए अलग से बनाती हूँ, जिसकी वजह से मैंने क्या करती हूँ कि लास्ट में थोड़ी सी भिंडी को और पका लेती हूँ, और बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर, ताकि वो थोड़ी सी और ज़्यादा कुरकुरी और क्रिस्पी हो जाए। तो इस तरह से बिल्कुल हमारी खिली-खिली भिंडी बनकर के तैयार हो गई। कैसी लगी रेसिपी? अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस तरीके से फ्रेंड्स हमारी बिल्कुल खिली-खिली परफेक्ट भिंडी की भुजिया सब्जी बनकर के तैयार हो गई। चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी और आसान सी रेसिपी के साथ, कुछ नए ट्रिक्स और टिप्स के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय एंड टेक केयर।